प्यारे दोस्तों, सिड राइट्स के तमाम मुअज़्ज़िज़ सामीन को खुशामदीद। प्यारे दोस्तों, आज जो कहानी हम शुरू करने लगे हैं ये एक सच्ची कहानी है जो बिल्कुल हकीकत पर मबनी है। जिस शख्स पे ये कहानी बीती है वो अपनी इस आप बीती को कुछ यूं बयान करता है। मेरा नाम नदीम है और मैं दुबई में तकरीबन 4 साल से टैक्सी चला रहा हूं। इन 4 सालों में मेरा वास्ता तरह तरह के मुसाफिरों से रहा। इसी दौरान मुझे एक भयानक तजर्बे से भी दो चार होना पड़ा। वो तजर्बा आज तक मेरे असाब पर हावी है और अक्सर रात देर गए तक उसकी याद मेरे जहन में ताज़ा रहती है। वो दिसंबर की एक रात थी जब मैं सवारियों को उनके मतलूबा पता पर छोड़कर वापस आ रहा था। मुझे इस रात कुछ ज़्यादा ही देर हो गई थी और अब मैं जल्द से जल्द अपने घर पहुंचना चाहता था। उन दिनों दुबई की आबादी बहुत ही कम थी। दुबई के जिस हिस्से में मैं अपनी सवारियों को छोड़ने गया था उस इलाके का नाम अखवाज था। यह हिस्सा इतना ज़्यादा आबाद नहीं था। बड़े बड़े रेत के टीले पहाड़ों का सा मंजर पेश करते थे और रात के वक्त तो वो मजीद दिल दहला देने वाला नज़ारा पेश करते थे और खामोशी वहां पे नाच नाचती थी। मेरा गुजर उस वक्त अखवाज के उस खासे वीरान इलाके से हो रहा था जहां रोड पर इक्का दुक्का गाड़ियां आती जाती थी। उस जगह के बारे में मशहूर था कि वहां कुछ जिन्नों की कॉलोनियां आबाद हैं जिनमें उनकी रिहाइश है। अक्सर लोगों का यह भी कहना था कि वहां कई मर्तबा शैतान का अक्स भी देखा गया। इन तमाम बातों की वजह के बायस उस इलाके से गुजरते वक्त खौफ सा महसूस होता था। सो मैं भी कुछ ऐसी ही कैफियत में गाड़ी चला रहा था कि अचानक मुझे सड़क किनारे एक औरत नजर आई जो कि स्याह बुर्का में मलबूस थी। उसने मुझे रुकने का इशारा किया था। हालांकि मैं उस वक्त घर पहुंचने की जल्दी में था, पर पता नहीं क्यों ना चाहते हुए भी मैंने उसके इशारे पर गाड़ी रोक दी थी। वो औरत बहुत तेजी के साथ मेरी टैक्सी में सवार हो गई थी। उसने मुझे एक ऐसी जगह का पता बताया जो कि अखवाज वाले उसी रास्ते में आती थी। मैंने टैक्सी आगे बढ़ा दी। वैसे यूं अकेली रात में एक तन्हा औरत का सड़क पर मौजूद होना मुझे कुछ अजीबो गरीब सा जरूर महसूस हुआ था। इससे पहले कि मैं उस औरत से कोई सवाल करूं, मैंने अपने तजस्सुस पर काबू पा लिया। मेरी टैक्सी में मौजूद औरत की तरह मेरी टैक्सी ने अभी थोड़ा ही सफर तय किया था कि मुझे सड़क पर एक औरत नजर आई जो कि बिल्कुल मेरी टैक्सी में मौजूद औरत की तरह बुर्का में मलबूस थी। उसने भी मुझे रुकने का इशारा किया था। मैंने टैक्सी उस औरत के बराबर में रोक दी। वो औरत फौरन मेरी तरफ लपकी और गाड़ी में सवार हो गई। फिर मेरी हैरत की इंतहा ना रही जब उस दूसरी औरत ने पहली औरत वाला पता बताया। अब मुझे कुछ नामालूम सा खौफ घेरने लगा। सफर के दौरान उन दोनों औरतों ने आपस में किसी तरह की गुफ्तगू नहीं की थी और यही कैफियत देख के मेरे डर में मजीद इजाफा होता जा रहा था। वो दोनों बस खामोश बैठी थी कि यकायक मुझे अपने जिस्म में बर्फ जैसी ठंडक महसूस होने लगी। मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे मेरी पिछली सीट पर बैठी हुई औरतें इंसान नहीं बल्कि बर्फ की 2 सिलें हों। उन्होंने कोई हरकत ना की और ना ही वो अपनी पलकों को झपकती थी। ला हौला वला कुव्वत। अरे मैं ये क्या सोचने लगा हूं। मैंने अपने दिल से खौफ और वसवसों को झटकने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। मेरी छठी हिस्स ने मुझे किसी अनजाने खतरे का एहसास दिलाया लेकिन मैंने फिर भी नजरअंदाज किया। फिर कुछ यूं हुआ कि सड़क किनारे हाथ से रुकने का इशारा देती एक और औरत खड़ी दिखाई दी जो कि मेरी टैक्सी में मौजूद दोनों औरतों की तरह स्याह बुर्का में मलबूस थी। मैंने किसी मामूल की तरह टैक्सी रोक दी। उस औरत ने टैक्सी में बैठते हुए वही मंजिल बताई थी जो कि मैं पहले 2 मरतबा सुन चुका था। अब मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि काटो तो जिस्म में लहू नहीं। मेरे दिल में आया कि टैक्सी को छोड़कर भाग खड़ा हूं। सर्दी में भी मेरे पसीने छूट रहे थे
और अब जबकि मैंने एक बात पर गौर किया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इन तीनों औरतों ने जिस जगह जाना था वो कब्रिस्तान के करीब थी। मैंने वहां जाने का फैसला तो कर लिया, लेकिन अंदर अंदर से ये खौफ मुझे खाए जा रहा था और मेरे जहन में तूफान चल रहा था। मैंने फ्रंट मिरर में कनखियों से पीछे की तरफ देखा तो वो तीनों औरतें बदस्तूर बहुत ही सुकून से बैठी हुई थीं। उनकी पुरअसरार खामोशी मुझे खटक रही थी कि जरूर कुछ दाल में काला है या जरूर कुछ बुरा होने वाला है। जब मैं उनके मतलूबा मकाम पर पहुंच गया तो उन्होंने जरा आगे जाने के लिए कहा। मैं जरा आगे गया तो ये शहर खामोशा उस वक्त बहुत ही सुनसान था। मैं उसके गेट पर आ मौजूद था। उन तीनों औरतों ने टैक्सी से उतरने के बाद एक दूसरे को मैनी खेज नजरों से देखते हुए मुझसे एक ही सवाल किया था, क्या तुम्हें पता है हम कौन लोग हैं और यहां क्यों आई हैं? मैं अचानक से डर गया और घुटी घुटी आवाज में जवाब दिया कि नहीं, मैं नहीं जानता। मेरा जवाब सुनकर अचानक उन्होंने अपनी निगाहें उलट दी थीं। अलामान मैं वो निहायत ही खौफनाक मंजर देखकर सहम गया। उनके चेहरे हद दर्जा बिगड़े हुए थे, जिन पर तरह तरह के हिशरातुल अर्ज रेंग रहे थे। और फिर उनमें से एक बोली, मैं बात बात पर झूठ बोलती थी, अल्लाह और कुरान की झूठी कस्में खाती थी, इसलिए मेरे साथ ये हशर हुआ। दूसरी ने बताया, मैं बात बात पे दूसरों की गीबत करने से नहीं चूकती थी और हमेशा अपनी जबान से लोगों को तकलीफ पहुंचाती थी और उन्हें आपस में लड़वाती थी। अभी दूसरी औरत ने अपनी बात मुकम्मल की ही थी कि तीसरी औरत बोल उठी, मैं बदकिरदार थी और शराब नोशी किया करती थी, लोगों को तकलीफ पहुंचाती थी और उन्हें आपस में लड़वाती थी। शराब पीने के बाद मुझे अपनी इज्जत का कोई ख्याल ना रहता और ना ही कोई होश व इल्म रहता था, इसलिए हम तीनों को अपने बुरे अमाल की सजा मिली है। ये कहकर वो तीनों औरतें कब्रिस्तान में गायब हो गई थी और मुझे ये समझने में देर नहीं लगी थी कि वो तीनों मुर्दा औरतों की रूहें थीं, जो कि शायद मुझे दुनिया में एक इबरत का पैगाम देने के लिए आई थीं, ताकि हम लोग इस वाक़या से इबरत पकड़ें और राह निजात हासिल करें। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। चैनल पर आने वाले तमाम मुअज़्ज़िज़ सामीन से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल सिड राइट्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं कल इंशाअल्लाह एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।